हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं आपका दोस्त और मार्गदर्शक स्वागत करता हूं हमारी शानदार और ज़बरदस्त सीरीज पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग के दूसरे एपिसोड में, जिसका टाइटल है फाइंडिंग द ऑब्जेक्टिव। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने हमारी शानदार और ज़बरदस्त सीरीज का पहला एपिसोड देख लिया होगा और इस पहले एपिसोड से आपको ये आइडिया भी लग गया होगा कि इस पल पल हर पल बदलती हुई दुनिया में निर्णय लेने कितने ज़रूरी भी हैं और मुश्किल भी। और हाँ, अगर अभी भी जिन्होंने इस पावरफुल सीरीज़ का पहला एपिसोड नहीं देखा है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं, ताकि उन्हें भी ये अंदाज़ा हो जाए कि इस पल पल हर क्षण बदलती हुई दुनिया में निर्णय लेने कितने ज़रूरी भी हैं और मुश्किल भी। तो अब जब हमें डिसीज़न मेकिंग की पावर का अंदाज़ा लग गया है, तो आइए अब बात करते हैं इस महत्वपूर्ण सीरीज़ के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की, हाउ टू मेक वाइज डिसीजंस अंडर एनी सिचुएशन। मतलब परिस्थिति कैसी भी हो, सही निर्णय कैसे लिए जाएं। और इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपको सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझने जरूरी हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव, दूसरा है ऑल्टरनेटिव्स और तीसरा है इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। और जैसा कि आप सभी को ये पता भी है कि आज हम समझेंगे इन 3 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट, जो कि है ऑब्जेक्टिव, यानी कि फाइंडिंग दी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हम कैसे पता करें और हमारी आपकी लाइफ के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े हर फैसले का आधार होता है ये ऑब्जेक्टिव। और अगर यही ऑब्जेक्टिव आपका क्लियरली डिफाइंड है तो फिर आपकी लाइफ का कितना भी बड़े से बड़ा डिसीजन हो, कैसी भी परिस्थितियां हों, आप हर परिस्थिति में हर बड़े से बड़े, छोटे से छोटे डिसीजन को बड़ी ही आसानी से ले सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि आखिर क्या है ये ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी कि पर्पस, विजन, गोल, कुछ भी कह लीजिए आप। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपनी जिंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम के आपकी जिंदगी में क्या मायने हैं, या फिर आप कोई काम क्यों कर रहे हैं, या फिर आपको क्या हासिल होगा कोई काम करके अपनी जिंदगी में। और ये ऑब्जेक्टिव आपका कभी भी वेग नहीं होना चाहिए। हालांकि आज की डेट में मैक्सिमम लोगों के साथ प्रॉब्लम यही है कि उनके ऑब्जेक्टिव्स बहुत वेग होते हैं। जैसे कि अब अगर मैं बात करूं या आपसे पूछूं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आई होप कि आप में से अधिकतर लोग यही कहेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना या फिर समाज की सेवा करना, है ना यही बात। और अधिकतर लोगों का तो एक ही जवाब होगा कि पैसा कमाना। लेकिन क्या वाकई ये उदाहरण आपकी लाइफ के ऑब्जेक्टिव को क्लियरली डिफाइन कर पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि पैसा कमाना और समाज की सेवा करना ही अगर आपके ऑब्जेक्टिव हैं तो फिर ये तो हर कोई करना चाहता है। और फिर दूसरी बात ये कि यही ऑब्जेक्टिव एकमात्र कारण होते हैं आपके ट्रैप में फंसने के, यानी कि जाल में फंसने के। वो कैसे, आइए समझते हैं। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि मेरा अपना ऑब्जेक्टिव है पैसे कमाना। मैं यही बात कर रहा था ना। तो अब अगर पैसा कमाना ही मेरा ऑब्जेक्टिव है
तो फिर मेरा फोकस जो रहेगा हर वक्त इस बात पर रहेगा कि कहां से पैसा कमाया जा सकता है। और फिर आजकल के जब आप एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं तो हर एडवर्टाइजमेंट्स, मैक्सिमम ऑफ द एडवर्टाइजमेंट्स में आप क्या देखते हैं? ज्वाइन अस एंड अर्न 6 फिगर इनकम, लर्न दिस एंड अर्न 25 लाख रुपीज पर मंथ, लर्न दिस एंड ज्वाइन एन MNC एट अ पैकेज ऑफ करोड्स। तो फिर क्या होगा? जब मैं इस तरीके के डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स देखूंगा तो मैं उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा, उनमें अंतर नहीं ढूंढ पाऊंगा। यानी कि कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि जब हर एडवर्टाइजमेंट्स में टॉप प्रायोरिटी मनी होगी, यानी कि मैं वो काम करके कितने पैसे कमा सकता हूं, तो फिर क्या होगा? मैं हर चीज, हर वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहूंगा। और शायद यही मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, क्योंकि उन्हें अपने ऑब्जेक्टिव का क्लियरली पता नहीं होता है। तो अब थोड़ा सा इसे हम आसान भाषा में समझते हैं। अब आपका ऑब्जेक्टिव है पैसे कमाना। आपने कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखा, कहीं भी देखा कि आप ये अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करिए और 6 फिगर इनकम कमाइए, तो फिर क्या होगा? आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। अब जब आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए कुछ टाइम अपना इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा? आपको समझ में आएगा कि उस अपॉर्चुनिटी के चैलेंजेस क्या हैं। अब चूंकि आपका केवल एक ही मिशन था, पैसे कमाना, लेकिन जब आप उस अपॉर्चुनिटी को समझा आपने, तो आपको पता चला कि यहां तो आपको बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तब जाकर 6 फिगर इनकम या 25 लाख रुपीज या फिर कुछ एक हैंडसम अमाउंट आप जीत पाएंगे या फिर हासिल कर पाएंगे। तो फिर क्या होगा? आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस भी कर सकते हैं और वाकई ग्रैब भी कर सकते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप वाकई वो एफर्ट्स लगाना चाह रहे हैं या नहीं। तो अब केवल पैसा कमाना ही अगर आपका ऑब्जेक्टिव है, तब आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से ट्रैप में फंस सकते हैं। अब बात आती है कि पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, तो फिर हम ऑब्जेक्टिव क्या बनाएं या हमारा ऑब्जेक्टिव कैसे डिफाइन हो? तो अब क्वेश्चन आता है कि आप धीरे धीरे अपने ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश करिए। वो कैसे? सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, मान लेते हैं कि पैसा कमाना। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि पैसा तो कमाया जाएगा, बट कैसे? कैसे का मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में। क्या आप इंजीनियर बन के पैसा कमाएंगे, डॉक्टर बन के पैसा कमाएंगे, शॉप खोलेंगे, किराने की दुकान खोलेंगे, उससे पैसा कमाएंगे, मेडिकल शॉप खोलेंगे, उससे पैसा कमाएंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स की शॉप खोलेंगे, उससे पैसा कमाएंगे? किस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से या किस जॉब से, गवर्नमेंट जॉब करेंगे आप, कहां से पैसा कमाएंगे? तो सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आया। पहला क्वेश्चन आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका लार्ज ऑब्जेक्टिव क्या है। तो लार्ज ऑब्जेक्टिव आई होप कि मैक्सिमम लोगों का क्या है, या तो पैसे कमाना या समाज की सेवा करना, और दोनों ही एक ही तरीके के ऑब्जेक्टिव हैं, क्योंकि पैसा आएगा तभी आप समाज की सेवा कर पाएंगे। तो अब पैसा कमाने के बाद सेकंड क्वेश्चन आपने क्या देखा कि वो पैसा किस तरीके से कमाना है। अब जब मैंने डिफरेंट प्रोफेशंस की बात की, तो उन डिफरेंट प्रोफेशंस में से आप रैंडमली कोई भी प्रोफेशन चूज नहीं कर सकते या कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई भी काम करके और पैसा कमाया जा सकता होता या कुछ किया जा सकता होता, तो आज की डेट में जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, हर एडवर्टाइजमेंट में प्रॉमिस यही होता है कि आप हमें ज्वाइन करिए और एक 6 फिगर इनकम कमाइए। तो क्या होता? हर कोई उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता और फिर वो 6 फिगर इनकम कमा लेता। बड़ा आसान था ना। तो अब बात आती है कि ये हम डिफरेंशिएट कैसे करें डिफरेंट प्रोफेशंस में या डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ में, कि कहाँ से हम अपने ऑब्जेक्टिव को या हम अपनी नीड्स को मीट आउट करें। सो अब ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने के लिए तीसरा क्वेश्चन हो गया कि व्हाट आर आवर कोर स्किल्स।
व्हाट आर आवर स्ट्रेंथ्स, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी स्किल्स क्या हैं जिनमें हम एक्सपर्ट हैं। और अभी अगर आप अपनी स्कूलिंग एज में हैं या अभी आप अपनी ग्रेजुएशन एज में हैं, कहने का मतलब, तो उस टाइम आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपकी कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी एक्सपर्टीज़ है, जहाँ पर आप कुछ डिग्रीज़ या कुछ वैल्यूएबल सर्टिफिकेट्स या कुछ वैल्यूएबल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ज्वाइन करके आप उन पर्टिकुलर स्किल्स को एनहेंस करें, लर्न करें, एक्सपर्टीज़ हासिल करें, और तब फिर जो लार्जर ऑब्जेक्टिव जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो जिसके लिए हर कोई चाह रहा है कि पैसे कमाना, फिर आप अपने उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करें। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव आपको कैसे डिफाइन करना है। सबसे पहला काम, सभी की तरह आप पैसा कमाना चाहते हैं तो कैसे कमाएं, हाउ विल यू अचीव समथिंग। और जब आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे लिया, सो इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे, और उन डिफरेंट ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कैसे करेंगे, थ्रू द आंसर ऑफ व्हाट आर योर कोर स्किल्स, व्हाट आर योर की स्ट्रेंथ्स। और जब आपको ये पता होगा कि आपकी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी पर्टिकुलर स्किल्स क्या हैं, तब आपके लिए ये आसान हो जाएगा समझना कि आप उन पर्टिकुलर स्किल्स को लेके और जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को और उन स्किल्स के बीच को बैलेंस बना के ये समझ सकते हैं कि आपकी स्किल्स किन अपॉर्चुनिटीज़ को सपोर्ट कर रही हैं। और अगर एक बार आपने अपनी स्किल्स को और मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ को बैलेंस कर लिया, तो फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी कोई भी डिसीजन लेने में, और सबसे बड़ी बात, आपको ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना भी आसान हो जाएगा। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, जो मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ अपनी वीडियोज़ में या अपने डिफरेंट सेशंस में, कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन द यूनिवर्स। यानी कि यूनिवर्स में कुछ भी अगर कांस्टेंट है तो वो है चेंज। तो इसके साथ साथ एक बात और आज मैं कहूँगा कि स्किल इज़ द अनदर कांस्टेंट इन दिस यूनिवर्स। कहने का मतलब, एक इंडिविजुअल के लिए उसकी स्किल्स हमेशा कांस्टेंट रहेंगी, यानी कि आपकी जो कोर स्किल्स होंगी, कोर स्ट्रेंथ्स होंगी, वो हमेशा एक जैसी रहेंगी, मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं। तो मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ के फैसिनेशन में, उनके अट्रैक्शन में कहीं ना कहीं आप अपने लार्जर पर्पस को, लार्जर विज़न को, लार्जर ऑब्जेक्टिव को ना भूलें। आप समझें कि आपकी स्किल्स आपको कहाँ सपोर्ट कर रही हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करें, पर्पस डिफाइन करें और विज़न डिफाइन करें। क्योंकि अगर आप अपनी स्किल्स के हिसाब से अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं, तो फिर जिस वेग ऑब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा था, वो वेग ऑब्जेक्टिव आपका हर कंडीशन में फुलफिल हो जाएगा। आई होप कि हमारे इस दूसरे एपिसोड से आपको अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने में मदद मिलेगी। और हाँ, अभी भी अगर आपके कुछ प्रश्न हैं कि आप अपनी स्किल्स कैसे पहचानें, अपनी स्ट्रेंथ्स कैसे पहचानें, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर समझ सकते हैं। अब अगर आपको हमारी इस शानदार और ज़बरदस्त सीरीज़ का ये दूसरा एपिसोड पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे अगले एपिसोड के लिए, जो कि आएगा नेक्स्ट वीक, यानी कि 29 जनवरी 2021 को, और जिसका ऑब्जेक्टिव है एक्सप्लोरिंग दी ऑल्टरनेटिव्स। इसी के साथ इंस्पायर्ड रहिए, एक्टिव रहिए और खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करिए। धन्यवाद।